एक छोटी सी कहानी सुना लेते हैं। कहते हैं कि एक बार एक नौजवान राजा का दिमाग फिर गया। उस नौजवान राजा के मन में आया कि ये जितने भी मेरे नगर में बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, इन सब बूढ़ों को मार देना चाहिए, क्योंकि कोई काम के तो है नहीं, कुछ काम कर नहीं सकते, खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो ऐसे जिंदगी से अच्छा इनको खत्म ही कर दो। तो उसने मौत का फतवा जारी कर दिया कि जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे राज्य में सबको मार दिया जाए। और वो मारने की डेट 2 दिन के बाद की रख दी उसने। वो बेचारे घबरा गए। आखिर बुजुर्ग भी तो किसी ना किसी बच्चों के साथ रहते होंगे, बुजुर्गों का भी तो अपना दिल होता होगा। तो कहते हैं कि उस दिन को आने से पहले सब बुजुर्ग उस नगर को छोड़ के ही भाग गए। मगर कौन मरेगा यार, राजा का तो हो गया दिमाग खराब। अब क्या कर सकते हो, वो मजबूत आदमी, हम कमजोर आदमी, वो कुछ भी कर सकता है। सब भाग गए, लेकिन एक गरीब नौजवान था। उसके पास, क्योंकि भागने के लिए भी तो साधन चाहिए ना, भागने के लिए कुछ ना कुछ मनी चाहिए, कहीं ना कोई गुजारा हो जाएगा, इस ढंग से लेकर के आदमी जाता है बाहर। लेकिन वहां पर एक गरीब नौजवान था। उसके पिताजी तो नहीं थे, उसके दादाजी थे, बहुत बुजुर्ग थे, और उन्हें वो ले जा भी नहीं सकता था। तो उस नौजवान ने अपने दादाजी को अपने ही घर में छुपा करके रख लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं जाऊं, इनको लेकर के जाऊं तो जाऊं कहां। तो कहते हैं कि कुछ समय के बाद वहां अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, ऊपर से गर्मी पड़ी, लोग भूखे मरने लगे। तो उस नौजवान ने अपने दादा को कहा, इस अकाल से बचने का कोई उपाय है क्या आपके पास? तो उस बुजुर्ग ने कहा अपने पोते को कि राज्य के फला हिस्से में हल लगा लिया जाए। मतलब हल लगाने का बोलते, जमीन पर हल लगाना। पहले हल लगाया जाता था, आजकल तो ट्रैक्टर से करते हैं, उस समय हल लगाते थे। जमीन जैसे बराबर है, समतल है, तो हल लगा करके उसे मुलायम किया जाता था। तो हल लगा लो उस हिस्से में, क्योंकि अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हिमालय के पास का वो हिस्सा है। और वहां अगर हमने हल लगा लिया तो पानी आएगा, तो वहां पर दाने बिखरे पड़े हैं, तो उस पानी के संयोग से और जमीन के संयोग से फसल उग जाएगी और काम हो जाएगा। तो ये बात उस नौजवान ने आसपास के मोहल्ले वालों को कहा कि अकाल से बचा जा सकता है, और वो जगह ऐसी है। उसने नाम नहीं लिया, किसी ने बताया, क्योंकि मरना था क्या, कि वह जगह ऐसी है। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने नहीं किया, उस नौजवान ने किया। हल लगाया, ऊपर से पानी आया और फसल उग गई। जब फसल लहलाने लगी, सबके खेत सुनसान पड़े हैं, बियामान पड़े हैं, लेकिन वहां पर फसल उग गई। तो चारों तरफ से उस नौजवान की जय जयकार होने लगी। ये बात राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने बुला लिया नौजवान को, पहले तो तारीफ की, उसकी शाबाशी दी, कि पर लेकिन एक बात ये पूछी कि इस नगर में इतने सारे नौजवान हैं, लेकिन तेरे ही दिमाग में ये बात कैसे आई, किसने बताया तुझको? अब वो फंस गया कि झूठ बोलूं तो मारा गया। पर लेकिन उसने कहा कि नहीं, जिसने मुझे बताया, जिसकी वजह से आज मैं अपने घर से राजमहल तक पहुंच गया, उस बुजुर्ग का नाम छुपाना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि ये सब मेहरबानी मेरे दादाजी की है। दादाजी यानी? फिर उन्होंने बताया कि हम गरीब थे, मैं अपने दादाजी को कहीं ले जा नहीं सकता था, तो मैंने उनको छुपा के रख लिया। अकाल पड़ा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने लोगों को बताया भी कि इस तरह तुम फसल उगा सकते हो, क्योंकि वो हिमालय का पास का इलाका है, और वहां
खेती हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो उसने कहा कि तुम दादाजी को बुला करके लाओ। तो दादाजी को बुलाया गया। दादाजी को देखती राजा ने कहा कि तुमने उसी जगह को क्यों चुना, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? कहा कि राजन, आपको मालूम हो कि उसके बराबर में दूसरा राज्य लगता है और हमारा ये राज्य है। हमारे राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से हमारे राज्य में, आपको याद होगा कि अनाज आते जाते हैं। पहले बैलगाड़ी पर अनाज आता जाता था। तो अनाज आते जाते हैं तो वहां रास्ते में अनाज पड़ा हुआ रहता है और वो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने केवल इसलिए बोला कि हल लगा लिया जाए, दाना जमीन पर चला जाए, पानी ऊपर से आ जाए, दोनों का मेल हो जाए, फसल उग जाएगी। ये सुनते ही राजा का दिमाग की बत्ती जल गई। आज पहली बार पश्चाताप हुआ कि ये तेरे से कैसे गलती हुई। जिन बुजुर्गों को मैं बिना मतलब का समझता था, उनके पास भी अनुभव का खजाना है। क्योंकि याद रख लेना, बचपन में मुस्कान रहती है, जवानी में जोश रहता है, तो बुढ़ापे में अनुभव रहता है। इन तीनों के संयोग से जिंदगी का निर्माण होता है। इतना पश्चाताप हुआ, उसने तुरंत आदेश जारी किया कि जो बुजुर्ग बचे हैं, जो गए हैं मेरे डर के मारे, उन सभी को इज्जत के साथ बुलाना चाहता हूं। तो सबको बुलाया गया, माफी मांगी गई और यह स्वीकार किया गया कि इस दुनिया में कोई भी व्यर्थ नहीं होता। हर किसी के पास कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती हैं और बुजुर्ग व्यक्ति अनुभव में पका हुआ रहता है। अनुभव वो भट्टी होती है जहां आदमी पकता है, और पकता है तो निखरता है। तो जीवन में हम कभी कभी दूसरों को मूल्यहीन मान लेते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। राजा को सबक मिला, हम सबको भी सबक मिले। राजा की आंख खुली, कहा कि मैं जवानी के जोश में क्या सोच गया कि जवान ही सब कुछ होते हैं। नहीं, बुजुर्गों की अपनी शक्ति रहती है। और महाभारत में तो यहां तक कहा गया है, जिस सभा में बुजुर्ग नहीं होता वो सभा प्रमाणित नहीं मानी जाती। यानी जिस सभा में, जिस मीटिंग में कोई बुजुर्ग नहीं होता है, ये समझ लेना वह सभा या वह मीटिंग अनुभवहीन होगी, और अनुभवहीन मीटिंग अच्छे फैसले नहीं ले सकती। तो बुजुर्गों की भी अपनी शक्तियां रहती हैं, तो बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो राजा को सबक मिला, हम सबको भी मिले।